सीरियल गंगा माई की बेटियां में अब कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी उम्मीद शायद ही किसी को होगी। जहां पर एक तरफ पूरा घर खुशियों से झूम उठने वाला है, वहीं पर दूसरी तरफ यह खुशी किसी की जिंदगी में एक नया तूफान भी ला सकती है। दादी यानी भवानी देवी ने ऐसा फैसला लिया है जिसे सुनकर स्नेहा और सिद्धू दोनों की आंखों में आंसू आ जाएंगे। लेकिन ये आंसू खुशी के होंगे या फिर किसी बड़ी मुसीबत की शुरुआत, यह जानने के लिए आपको यह स्क्रिप्ट पूरी सुननी होगी। तो चलिए अब बात करते हैं आज के ट्रैक की। कहानी शुरू होती है घर के उस माहौल से जहां पर स्नेहा और सिद्धू की शादी को अभी कुछ ही दिन हुए हैं। दोनों अभी भी एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों के बीच में प्यार तो बढ़ रहा है, लेकिन अभी तक उन्हें अकेले में कुछ पल बिताने का मौका नहीं मिल पाया है। घर में इतनी जिम्मेदारियां हैं, इतने काम हैं कि दोनों के बीच में जो नई नई शादी की मिठास होनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं दब सी गई है। भवानी देवी यह सब कुछ बड़े ध्यान से देख रही हैं। उन्हें एहसास हो चुका है कि स्नेहा और सिद्धू को अब एक साथ अकेले में बिना किसी रोक-टोक के कुछ समय बिताने की जरूरत है ताकि उनका रिश्ता और मजबूत हो सके। इसीलिए भवानी देवी ने एक बहुत ही खास फैसला लिया है। वो अपनी पोती स्नेहा और सिद्धू को हनीमून पर भेजने का प्लान बना चुकी हैं। जब यह बात घर में सबके सामने आएगी तो हर किसी के चेहरे पर हैरानी के भाव आ जाएंगे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि दादी इतना बड़ा कदम उठाएंगी। स्नेहा तो यह सुनकर शर्मा जाएगी, उसे समझ ही नहीं आएगा कि वो क्या रिएक्शन दे। वहीं पर सिद्धू भी हैरान रह जाएगा, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान भी आ जाएगी। भवानी देवी अपने हाथों में 2 टिकटें लेकर आएंगी और स्नेहा तथा सिद्धू को सबके सामने ही थमा देंगी। यह देखकर घर के बाकी सदस्य भी खुश हो जाएंगे और तालियां बजाकर इस पल को और भी खास बना देंगे। पूरे घर में एक अलग ही उत्सव का माहौल बन जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे मानो घर में कोई त्योहार आ गया हो। लेकिन कहानी में मोड़ यहीं से शुरू होता है। जहां पर एक तरफ सब कुछ इतना परफेक्ट नजर आ रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ इस खबर को सुनकर कुछ लोगों के मन में जलन और नाराजगी भी पैदा हो जाएगी। पूर्वी, जो पहले से ही स्नेहा और सिद्धू के रिश्ते को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, उसके लिए यह खबर किसी झटके से कम नहीं होगी। जब पूर्वी को पता चलेगा कि दादी ने खुद अपनी मर्जी से स्नेहा और सिद्धू को हनीमून पर भेजने का फैसला लिया है, तो उसके अंदर की जलन और भी बढ़ जाएगी। वो यह बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कि स्नेहा को इतना प्यार और सम्मान मिल रहा है, जबकि वो खुद इस परिवार में अपनी जगह बनाने के लिए तरस रही है। पूर्वी अंदर ही अंदर यह सोचने लगेगी कि किसी भी तरीके से इस हनीमून ट्रिप को रुकवाना है। वो नहीं चाहती कि स्नेहा और सिद्धू को अकेले में इतना वक्त मिले, क्योंकि उसे डर है कि अगर दोनों का रिश्ता और गहरा हो गया तो उसका कोई भी प्लान कामयाब नहीं हो पाएगा। इसीलिए अब पूर्वी अपने दिमाग में एक नई चाल सोचना शुरू कर देगी। वो सोचेगी कि आखिर कैसे वो इस हनीमून ट्रिप में कोई ऐसा रोड़ा अटका सके जिससे यह ट्रिप कैंसिल हो जाए या फिर कम से कम टल जाए। दूसरी तरफ घर में स्नेहा की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। वो अपने कपड़े पैक करते हुए बहुत ही एक्साइटेड नजर आएगी, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं एक हल्का सा डर भी होगा। उसे यह चिंता सताएगी कि इतने दिनों तक घर से दूर रहने पर घर की जिम्मेदारियां कौन संभालेगा, कहीं उसकी गैर मौजूदगी में कोई नई मुसीबत तो नहीं खड़ी हो जाएगी। स्नेहा की यह सोच बिल्कुल गलत भी नहीं होगी, क्योंकि दर्शकों को पता है कि पूर्वी जैसी लड़की के रहते घर में कभी भी शांति नहीं रह सकती। इसी बीच सिद्धू भी अपनी तैयारियों में जुट जाएगा। वो चाहता है कि यह ट्रिप स्नेहा के लिए यादगार बने। वो चाहता है कि इस हनीमून पर वो स्नेहा के सारे डर दूर कर दे और उसे यह एहसास दिला दे कि अब वो अकेली नहीं है, अब उसके साथ हमेशा सिद्धू है। यह देखकर दर्शकों के दिल में भी एक अलग सी खुशी होगी, क्योंकि आखिरकार इन दोनों को वो पल मिल रहा है जिसका इंतजार बहुत लंबे समय से हो रहा था। लेकिन जैसे ही घर में सब लोग हनीमून ट्रिप की तैयारियों में व्यस्त होंगे, ठीक उसी वक्त पूर्वी अपने कमरे में बैठकर एक बहुत ही खतरनाक प्लान तैयार करने में जुट जाएगी। वो जानती है कि अगर उसने सीधे तौर पर इस ट्रिप को रोकने की कोशिश की तो सबको उस पर शक हो जाएगा। इसीलिए वो कुछ ऐसा तरीका सोचेगी जिससे किसी को भनक तक ना लगे कि इसके पीछे उसी का हाथ है।
पूर्वी सोचेगी कि क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए जिससे स्नेहा को एन वक्त पर कोई इमरजेंसी आ जाए और वो हनीमून पर जाने से खुद ही मना कर दे। इसके लिए वो एक झूठी खबर फैलाने का प्लान बनाएगी, ऐसी खबर जो सुनते ही स्नेहा का दिल दहल जाए और वो अपने पैर पीछे खींचने पर मजबूर हो जाए। उधर दूसरी तरफ घर में भवानी देवी स्नेहा को अलग से बुलाकर उससे कुछ बातें करेंगी। दादी स्नेहा से कहेंगी कि बेटा, यह सिर्फ एक ट्रिप नहीं है, यह तुम दोनों के रिश्ते की नींव मजबूत करने का एक मौका है। दादी की यह बातें सुनकर स्नेहा की आंखों में आंसू आ जाएंगे। वो दादी को गले लगा लेगी और उनका शुक्रिया अदा करेगी। यह इमोशन पल देखकर दर्शकों का दिल भी भर आएगा, क्योंकि दादी का यह प्यार और समझदारी सच में तारीफ के काबिल है। दादी यह भी कहेंगी कि उन्हें पूरा घर संभालने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो खुद हर एक चीज को देख लेंगी और स्नेहा को बस अपने और सिद्धू के रिश्ते पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन ठीक उसी वक्त पूर्वी अपनी चाल चलनी शुरू कर देगी। वो एक ऐसी अफवाह फैलाने की कोशिश करेगी जिसमें यह दिखाया जाए कि सिद्धू के ऑफिस में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है और अगर सिद्धू अभी ट्रिप पर गया तो उसका करियर खतरे में पड़ सकता है। पूर्वी को लगेगा कि यह सुनकर सिद्धू खुद ही ट्रिप कैंसिल करने का फैसला ले लेगा। वो बड़ी चालाकी से यह खबर सिद्धू के किसी करीबी के जरिए उस तक पहुंचाने की कोशिश करेगी। पूर्वी की यह चाल देखकर दर्शकों के मन में एक अलग ही डर बैठ जाएगा, क्योंकि अगर यह प्लान कामयाब हो गया तो स्नेहा और सिद्धू का यह खूबसूरत सफर शुरू होने से पहले ही खत्म हो सकता है। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट आएगा। जब पूर्वी यह झूठी खबर फैलाने की कोशिश करेगी तो सहाना को इस बात की भनक लग जाएगी। सहाना, जो पहले से ही पूर्वी की चालबाजियों को अच्छे से समझ चुकी है, वो तुरंत इस मामले में सतर्क हो जाएगी। सहाना बिना देर किए यह बात सिद्धू तक पहुंचाने का फैसला करेगी ताकि सिद्धू खुद अपने ऑफिस में जाकर सच्चाई का पता लगा सके। यहाँ पर दर्शकों के लिए यह देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि क्या सिद्धू समय रहते इस झूठी खबर की सच्चाई जान पाएगा या फिर पूर्वी की यह चाल कामयाब हो जाएगी। सिद्धू जैसे ही यह खबर सुनेगा वो थोड़ी देर के लिए परेशान जरूर हो जाएगा, लेकिन वो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। वो तुरंत अपने ऑफिस के कुछ भरोसेमंद लोगों से बात करेगा और यह पता लगाने की कोशिश करेगा कि आखिर यह खबर सच में कितनी सही है। जैसे जैसे सिद्धू इस मामले की तह तक जाएगा, वैसे वैसे उसे यह एहसास होने लगेगा कि यह पूरा मामला ही झूठा और मनगढ़ंत है। सिद्धू को यह समझते देर नहीं लगेगी कि इसके पीछे जरूर किसी की साजिश है और उसका शक सीधा पूर्वी की तरफ जाएगा, क्योंकि वो जानता है कि पूर्वी हमेशा से ही उसके और स्नेहा के रिश्ते में रोड़ा अटकाने की कोशिश करती रही है। अब यहाँ पर कहानी और भी दिलचस्प मोड़ लेगी। सिद्धू फैसला करेगा कि वो पूर्वी को इस बार खुलेआम बेनकाब करेगा। वो चुपचाप सबूत इकट्ठा करना शुरू कर देगा ताकि जब वो पूर्वी का सामना करे तो उसके पास पूरे पक्के सबूत हों और पूर्वी कहीं से भी बच ना सके। दूसरी तरफ स्नेहा को अभी तक इस पूरे मामले की कोई खबर नहीं होगी। वो अपनी ही धुन में हनीमून की तैयारियों में मगन रहेगी। यह देखकर दर्शकों के मन में एक अलग ही सस्पेंस बना रहेगा कि आखिर कब स्नेहा को इस सच्चाई का पता चलेगा और जब उसे पता चलेगा तो उसका रिएक्शन कैसा होगा। आखिरकार जब सिद्धू के पास पूरे सबूत इकट्ठे हो जाएंगे तो वो पूर्वी का सामना करने के लिए तैयार हो जाएगा। यह मुकाबला बहुत ही तनावपूर्ण होने वाला है, क्योंकि पूर्वी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। वो अपनी सफाई में कुछ ना कुछ बहाने जरूर बनाएगी। लेकिन इस बार सिद्धू और सहाना दोनों मिलकर पूर्वी को ऐसा जवाब देंगे कि उसकी सारी चालबाजियां धरी की धरी रह जाएंगी। पूर्वी की यह हार उसे अंदर से तोड़ देगी और वो यह सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि आखिर वो कब तक इस परिवार के खिलाफ साजिशें रचती रहेगी। अंत में स्नेहा और सिद्धू का यह हनीमून ट्रिप बिना किसी रुकावट के शुरू हो जाएगा और दोनों को वो कीमती पल मिलेंगे जिनका वो इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। दादी भवानी देवी की यह पहल आखिरकार रंग लाएगी और पूरा घर एक बार फिर से खुशियों से भर जाएगा। लेकिन पूर्वी की यह हार सिर्फ एक शुरुआत है, आगे भी वो जरूर कोई ना कोई नई चाल चलने की कोशिश करेगी। यह देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि आगे की कहानी में क्या कुछ नया मोड़ आने वाला है। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सीरियल गंगा माई की बेटियां।